नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक बात करने जा रहे हैं हम एक ऐसे शासक के बारे में जो कि अपने आप में अद्भुत था। तो चलिए शुरू करते हैं। 18वीं सदी का भारत, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक एक करके भारत की रियासतों को निगल रही थी, तब दक्षिण भारत में एक ऐसा शासक खड़ा था जिसने खुद ब्रिटिश साम्राज्य थर थर कांपती थी। पूरे इतिहास मैसूर का शेर यानी टीपू सुल्तान के नाम से जानता है। लेकिन टीपू सिर्फ एक जाबाज योद्धा ही नहीं थे, बल्कि अपने दौर के सबसे आधुनिक और दूरदर्शी शासकों में से एक थे। आखिर क्यों अंग्रेजों के लिए टीपू सुल्तान भारत में सबसे बड़ा खतरा बन गए थे? उनकी आधुनिक नीतियां क्या थी और कैसे उनकी कूटनीति उनके पिता हैदर से बिल्कुल अलग थी? नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टीपू सुल्तान की आधुनिक सोच, उनकी सैन्य व आर्थिक नीतियों और हैदर अली के साथ उनके तुलनात्मक विश्लेषण को गहराई से समझेंगे। दोस्तों, 18वीं सदी में जहां भारत से ज्यादातर राजा पुरानी रणनीतियों पर टिके थे, वहीं टीपू सुल्तान ने समझ लिया था कि अंग्रेजों को हराने के लिए तकनीक, विज्ञान और आधुनिक का सहारा लेना होगा। तकनीक और सैन्य आधुनिकीकरण कैसी थी टीपू सल्तनत में? टीपू सुल्तान को विश्व स्तर पर रॉकेट तकनीक का जनक माना जाता है। उन्होंने लोहे के खोल वाली मैसूरी रॉकेट का विकास किया, जो 2 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकते थे। इन रॉकेटों ने ब्रिटिश में सेना में तबाही मचा दी थी। बाद में अंग्रेजों ने इन्हीं रॉकेटों को ले जाकर रिवर्स इंजीनियरिंग की और अपने सेना में शामिल किया। इसके अलावा उन्होंने अपने सेना को फ्रांसीसी तर्ज पर आधुनिक प्रशिक्षण दिया था। आर्थिक और व्यापारिक सुधार। टीपू ने राज्य में व्यापार पर केवल आंतरिक निर्भरता नहीं रखी। उन्होंने फ्रांस, तुर्की, ओटोमन साम्राज्य, तुर्की आज का तुर्की ओटोमन साम्राज्य था, ईरान और अफगानिस्तान जैसे देशों में अपने व्यापारिक प्रतिनिधि भेजे। उन्होंने मैसूर में रेशम उद्योग की नींव रखी, जो आज भी कर्नाटक की पहचान है। उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था, नया कैलेंडर, नई नाप तोल प्रणाली और आधुनिक टकसाल की शुरुआत की। हाँ जी, मिंट सिस्टम की शुरुआत की थी। नौसेना का गठन किया। वे भारत के उन दुर्लभ शासकों में से थे जिन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाने का सपना देखा। उन्होंने वाजिबाद वाजिदाबाद वाजिदाबाद और जमेलाबाद में डाक यार्ड बनवाए, ताकि वे समुद्री व्यापार और सुरक्षा दोनों पर नियंत्रण रख सके। चलिए अब बात करते हैं कि टीपू अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्यों थे। अब सवाल उठता है कि अंग्रेज टीपू सुल्तान से इतना डरते क्यों थे? पहला कारण क्या था? टीपू सुल्तान अंग्रेजों की मंशा को बहुत अच्छी तरह समझते थे। वे जानते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने नहीं, बल्कि भारत को गुलाम बनाने आई है। इसलिए उन्होंने कभी भी अंग्रेज के साथ कोई समझौता नहीं किया और उनकी सहायक संधि को सीधे खारिज कर दिया। दूसरा कारण गठबंधन। टीपू ने अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन फ्रांस के शासक नेपोलियन बोनापार्ट और तुर्की के खिलाफ से पत्राचार किया, ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजों को घेर सके। तीसरा कारण एंग्लो मैसूर युद्ध। 4 युद्धों तक टीपू ने अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए। जब 1799 में चौथे युद्ध में श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान शहीद हुए, तब ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा था, आज से भारत हमारा है। आप सोच सकते हैं, यह एक गवर्नर जनरल का बयान था। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि टीपू उनके मार्ग का कितना बड़ा रोड़ा थे। अब हम बात करने जा रहे हैं पिता और पुत्र की कूटनीति में अंतर, हैदर अली और सुल्तान टीपू के कूटनीति में क्या डिफरेंसेस था। अब आते हैं सबसे दिलचस्प पहलू पर। टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली दोनों ही महान शासक थे, लेकिन दोनों की विदेश नीति और कूटनीति में जमीन आसमान का अंतर था। हैदर अली की नीति व्यवहारिक और लचीली कूटनीति थी। हैदर अली एक बेहद व्यवहारिक नेता थे। उनकी नीति यूरोप के बैलेंस ऑफ पावर की तरह थी। हैदर अली के लिए कोई पक्का दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं था। वे समय
और जरूरत के हिसाब से मराठों और हैदराबाद के निजाम को कभी अपना दोस्त बना लेते थे तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ कर लेते थे, और जब जरूरत पड़ी तो मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का तटस्थ रहना भी सुनिश्चित कर लेते थे। वे परिस्थितियों के अनुसार तुरंत रणनीति बदल लेते थे। टीपू सुल्तान की नीति सैद्धांतिक और कठोर स्टैंड लेते थे। वे एंटी ब्रिटिश स्टैंड था उनका। टीपू सुल्तान की सोच हैदर अली से बिल्कुल ही अलग थी। टीपू सुल्तान एक स्पष्ट और अटल लक्ष्य था, अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना। इस मुद्दे पर वे कोई समझौता नहीं करना चाहते थे। टीपू ने क्षत्रिय शक्तियों यानी कि मराठा और निजाम पर भरोसा करने के बजाय अंतरराष्ट्रीय शक्तियों फ्रांस और ओटोमन के साथ गठबंधन बनाने पर ज्यादा जोर दिया। वहीं पे यह मात खा गए। उनको अंतरराष्ट्रीय के साथ साथ अपने क्षेत्रीय शक्तियों को साथ रखना चाहिए था। चलिए खैर आखिर आगे बात करते हैं। नतीजा यह हुआ कि मराठा और निजाम टीपू की बढ़ती ताकत और कठोर रुख से शंकित हो गए, और अंग्रेजों ने कूटनीति से उन्हें टीपू के खिलाफ ही इस्तेमाल कर लिया। संक्षेप में कहे तो हैदर अली जहां कूटनीति लचीलेपन और संतुलन से अपने पड़ोसियों को साधते थे, वहीं टीपू सुल्तान अपनी आधुनिक सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दम पर अंग्रेजों से सीधा मुकाबला करने की विचारधारा रखते थे। निष्कर्ष के तौर पर देखे तो टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक थे जो अपने समय से कभी आगे की सोच रखते थे। उन्होंने भारत को आधुनिक तकनीक, व्यापार और नौसेना का रास्ता दिखाया। हालांकि अपनी इसी अडिग सोच और अंग्रेजों के प्रति समझौते न करने की नीति के कारण उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। दोस्तों, टीपू सुल्तान की इन नीतियों और उनकी दूरदर्शिता के बारे में आपकी क्या राय है? क्या उनकी सोच सचमुच अपने समय से आगे थी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही ऐतिहासिक विषय को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज्यादा पसंद आया तो बेल आइकन को भी दबा दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इतिहास का एक नया पन्ना खोलेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों।